नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर यात्रा पर। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकल कर आई है। यह भर्ती बिहार राज्य से निकल कर आई है। इनमें कुल पदों की संख्या 1,70,461 है। यह आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इस PDF को देख लीजिए। विज्ञापन संख्या है 26/2023 और पदों की संख्या है 1,70,461, जिनमें यह भर्ती प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए निकल कर आई है। कक्षा 1 से 5 के लिए कुल पदों की संख्या 79,943 है। कक्षा 9 से 10 के लिए कुल पदों की संख्या 32,916 और कक्षा 11 से 12 तक के कुल पदों की संख्या 57,602 है। आगे देखिए, ये कक्षा 1 से 5 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आगे देख सकते हैं आप, ये कक्षा 9 से 10 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और ये कक्षा 11 से 12 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षक के लिए C-TET का पेपर फर्स्ट या B-TET का पेपर फर्स्ट, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने 12वीं और BSTC या DLED या B.Ed कर रखा है और जिसने C-TET का पेपर फर्स्ट। C-TET में 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट होता है कक्षा 1 से 5 के लिए और एक होता है पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 के लिए। सामान्य तौर पर BSTC या DLED वाले पेपर फर्स्ट देते हैं और B.Ed वाले पेपर सेकंड देते हैं। लेकिन इस बिहार भर्ती में प्रारंभिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने C-TET का पेपर फर्स्ट या बिहार टेट का पेपर फर्स्ट पास कर रखा है और माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 और 10 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने S-TET का पेपर फर्स्ट पास कर रखा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 11 और 12 के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने S-TET का पेपर सेकंड पास कर रखा है। और अगर किसी ने C-TET का पेपर सेकंड पास कर रखा है और S-TET का पेपर पास नहीं कर रखा है तो वह इस भर्ती में एलिजिबल नहीं है। इस PDF को आप ध्यान से देख लेना। यह आयु सीमा में छूट वगैरह दे रखी है। चयन परीक्षा, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 100 प्रश्न होंगे और दूसरे पेपर में 120 प्रश्न होंगे। पहले पेपर में 25 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के लिए सभी के लिए कॉमन होंगे और पेपर सेकंड में 75 प्रश्न आएंगे। 75 प्रश्न हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हो और आपने भाग सेकंड में हिंदी का चयन कर रखा है तो आपके लिए 25 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और 75 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे। और आपका पेपर सेकंड 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंकों के होंगे। उसमें पेपर सेकंड में ये यहाँ पर दे रखा है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो किताबें लगती है SCERT की, उन्हीं में से कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न छपेगा। और ये कक्षा 9 से 10 के लिए दे रखी है यहाँ पर, और आगे कक्षा 11 से 12 के लिए भी दे रखा है। जो कैंडिडेट इनकी तैयारी करते हैं वो ध्यान से देख लेना। आगे एक बात और है, इसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट साक्षात्कार से घबराते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके लिए साक्षात्कार नहीं होगा।
आगे इसमें आरक्षण के बारे में दे रखा है तो आप देख लेना। बाहरी राज्यों के लिए आरक्षण नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ये आगे दे रखा है। शुल्क फीस के बारे में बता रखा है कि जो बाहरी राज्यों के निवासी है पुरुष कैंडिडेट, उनके लिए 750 फीस होगी और बाहरी राज्यों की महिलाओं के लिए 200 रुपये फीस होगी। यानी किसी भी कैटेगरी के किसी भी स्टेट की अगर कोई महिला है तो उसकी फॉर्म फी 200 रुपये होगी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पीएच कैंडिडेट के लिए फीस 200 रुपये होगी। और ऊपर दे रखा है यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। ये फीस आप देख लेना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से दिशा निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2023 और लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023। और यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 विज्ञापन संख्या है 26/2023। इस भर्ती की विज्ञापन संख्या है 26/2023। अगर नया कोई भी नई जानकारी निकल कर आती है तो इसी विज्ञापन संख्या के नाम से आएगी। इसमें कुल पद दे रखे हैं यहाँ पर 1,70,461, जिनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 79,943 और कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 और कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602। अगर इन तीनों को आप पदों को जोड़ोगे तो 1,70,461 पद होंगे। अब हम इनके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक का मूल वेतन 25,000 रुपये प्रति माह है। कक्षा 9 से 10 का मूल वेतन 31,000 रुपये और कक्षा 11 से 12 का मूल वेतन 32,000 रुपये है। यह मूल वेतन है। इसके अलावा अन्य भी भत्ते होंगे तो कुल मिलाकर आपको 40,000 रुपये प्रति माह वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दे रखी है। स्टार्ट डेट है 15 जून और लास्ट डेट है 12 जुलाई। लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आप फार्म में जल्दी अप्लाई कर देना। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है उनकी फॉर्म फी है 750 रुपये, महिला की है 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी 200 रुपये और एससी और एसटी कैंडिडेट की 200 रुपये। जो राजस्थान या अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट है वो सभी जनरल में काउंट होंगे, लेकिन जो बिहार के निवासी है वो अपनी अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। आयु की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कक्षा 9 से 12 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनकी अधिकतम आयु 37 वर्ष और जनरल कैटेगरी के महिला की आयु 40 वर्ष, अधिकतम आयु पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष और अधिकतम आयु अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष। एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु आप सभी को पता है 60 वर्ष होती है। सिलेक्शन प्रोसेस वस्तुनिष्ठ होगी परीक्षा, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। ऋणात्मक अंकन जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें नहीं है, लेकिन जो सेकंड पेपर होगा उसमें ऋणात्मक अंकन है। पाठ्यक्रम को हमने अभी पीडीएफ में देखा था और शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी हमने पीडीएफ में देखा था। एग्ज़ाम डेट अभी तक संभावित है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को, यानी अगस्त में आपका एग्ज़ाम अभी संभावित है। परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले आयोग का नाम है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग। आयोग की वेबसाइट दे रखी है। अब आपके कुछ सवाल जिनके जवाब इस प्रकार है। क्या यह भर्ती परमानेंट यानी सरकारी है? तो जी हाँ, यह भर्ती बिल्कुल सरकारी है। आपको सरकारी स्कूलों में ही पोस्टिंग मिलेगी और सरकार ही आपको सैलरी देगी। दूसरा सवाल है क्या इसमें हम भी फार्म भर सकते हैं? आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखकर अगर आप एलिजिबल है तो इसमें आप बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। बाहरी राज्यों के लिए कितने पद है? तो कक्षा 1 से 5 के लिए
जो जनरल की सीटें हैं उसमें बाहरी राज्य आ सकते हैं। और जो कक्षा 9 से 12 के लिए जिन्होंने स्टेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पास कर रखा है वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती किन के लिए उपयोगी है? तो यह भर्ती विशेष रूप से उन कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी है जो यह कहते हैं कि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो। तो यह भर्ती मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में नहीं, भारत में मिलेगी आपको, वो भी बिहार के अंदर। सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो यह भर्ती आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें क्या सीटेट सभी के लिए अनिवार्य है? तो जो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए सीटेट का पेपर फर्स्ट या बीटेट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। और जो कक्षा 9 से 12 के लिए आवेदन करने वाले हैं उनके लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है। क्या सीटेट पेयरिंग वाले फार्म भर सकते हैं? हाँ, सीटेट पेयरिंग वाले फार्म भर सकते हैं। यही हाल बीएड और बीएसटीसी डीएलएड वालों का है। पेपर एग्ज़ाम कहाँ होगा, यानी एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो एग्ज़ाम बिहार राज्य के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। क्या एग्ज़ाम डेट आगे जा सकती है? अभी तक माने तो एग्ज़ाम डेट अगस्त 2023 दे रखी है, थोड़ा बहुत आगे भी जा सकती है। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको क्या सहायता मिल सकती है? हम आपकी यह सहायता कर सकते हैं कि अगर इस भर्ती से संबंधित कोई नई जानकारी निकल कर आती है तो हम आपको सूचित कर सकते हैं। और अगर किसी भी राज्य में कोई टीचर की वैकेंसी निकल कर आती है तो हम सबसे पहले आपको सूचना दे सकते हैं। यह हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस भर्ती से जुड़ी अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इस भर्ती का विज्ञापन आया था 30 मई 2023 को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। यानी इसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी फार्म भर सकते हैं। ये 27 जून को आदेश आया है, आज ही। इस YouTube चैनल पर आपको राजस्थान जीके भी पढ़ाया जाता है तथा किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा, कोई टीचर वैकेंसी से जुड़ी अगर कोई सूचना आती है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।